गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा 16 जनवरी है आज। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 दिनों का हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में मोर ध्वज महोत्सव मनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायपुर। ध्यान दीजिएगा रायपुर। याद रखिएगा, याद रखना है दोस्तों कि रायपुर जिला अंतर्गत आरंग में पहली बार मोर ध्वज महोत्सव मनाया जाएगा। राज्य शासन की ओर से इस महोत्सव के लिए 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। याद रखना है कि यहाँ स्थित पौराणिक मंदिरों एवं ऐतिहासिक स्थलों का भी अध्ययन एवं शोध किया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों कि आरंग जो है, आरंग का प्राचीन नाम भांडेर था और यह मोर ध्वज की राजधानी थी। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पर्वत में मकर संक्रांति के अवसर पर मेला लगता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिशुपाल पर्वत। ध्यान देना है दोस्तों, शिशुपाल पर्वत। याद रखिएगा दोस्तों कि महासमुंद जिला अंतर्गत शिशुपाल पर्वत पर प्राचीन शिव मंदिर स्थित है और ये जो है महासमुंद जिले के सरायपाली से लगा हुआ है। याद रखिए, यहाँ प्रति वर्ष मकर संक्रांति एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। ध्यान देना है। अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में 5G सेवा शुरू कर दी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों। ध्यान देना है, रायपुर और दुर्ग दोनों। ये है आपका देखिए रायपुर और ये आपका दुर्ग। ठीक है, चलिए देखिएगा कि रिलायंस जियो की ट्रू 5G सेवा रायपुर और दुर्ग भिलाई में शुरू कर दी गई है और दिसंबर 2023 तक देखिए 5G सेवा जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगा। कब से? दिसंबर 2023। ध्यान रखना है कि प्रदेश की अधिकतम 4G पर औसत स्पीड जो है 10 Mbps है ना, 10 Mbps मिल रही है। अब रायपुर दुर्ग भिलाई में 5G सेवा शुरू होने से 100 गुना अधिक यानी 1000 Mbps मिलेगी। ओके, चलिए ये है, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को राम वनगमन पथ से जोड़ा जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है देखिए रामचौरा पहाड़ी। ध्यान देना है दोस्तों, रामचौरा पहाड़ी। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री जी जो है वो तातापानी महोत्सव गए हैं, है ना, गए थे। और देखिए बलरामपुर जिला अंतर्गत तातापानी में तातापानी महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों 1003 करोड़ रुपए के 1700 से ज़्यादा के विकास कार्यों की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ ही तातापानी की रामचौरा पहाड़ी को राम वनगमन पथ से जोड़ने की घोषणा की है और 25 करोड़ से देखिएगा और भी घोषणा है कि 25 करोड़ से कुसमी लावा जलाशय का निर्माण किया जाएगा। याद रखना है, कुसमी लावा जलाशय, ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि राम वनगमन पथ के अंतर्गत दोस्तों 9 जगहों को शामिल किया गया है, जिसमें याद रखिएगा दोस्तों चंद्रखुरी है, सीतामढ़ी हरचौका है जो कि MCV जिला के अंतर्गत आता है, भरतपुर तहसील में। सिवरी नारायण है जो कि जांजगीर चांपा में है, रामगढ़ है सरगुजा जिले के अंतर्गत, और तुरतुरिया बलौदा बाजार राजीव है ना, गरियाबंद सिहावा सप्तऋषि आश्रम धमतरी जिला के अंतर्गत। उसके बाद जगदलपुर बस्तर जिला, रामाराम जो कि सुकमा जिले में है, और 10वां हो जाएगा आपका रामचौरा पहाड़ी जो कि तातापानी बलरामपुर के अंतर्गत। ओके, ध्यान रखना है। और आप कमेंट्स में ये बताइएगा कि राम वनगमन पथ की जो घोषणा है कब से हुई है ना, इसकी शुरुआत कब से हुई है और इसमें कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है? ध्यान दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर बोनी गैब्रियल। याद रखना है, आर बोनी गैब्रियल। याद रखिएगा दोस्तों कि अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है और वेनेजुएला की अमेंडा दुदामेल दूसरे स्थान पर और डोमिनिक रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज तीसरे स्थान पर रही। और भारत की तरफ से दोस्तों दिविता राय ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ध्यान देना है, दिसंबर 2021 में यह खिताब जीतने वाली भारत की हरनाज संधू ने उन्हें ताज पहनाया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है, देखिए हाल ही में चर्चित देवपहरी व गोविंद झुंझा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोरबा। ध्यान देना कोरबा में है। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला अंतर्गत देवपहरी में गौमुखी नामक स्थान है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह चर्चा में है। यहाँ पहाड़ी से निरंतर निकलने वाली जलधारा बहते हुए एक स्थान पर गिरती है। देखिए कि इस जगह को संरचना के आधार पर गौमुखी नाम मिला हुआ है। माना जाता है कि इसकी बनावट गाय के मुख के समान है। ध्यान देना है। और देखिएगा दोस्तों कि कोरबा के देवपहरी में नदी पर गोविंद झुंझा जलप्रपात भी आकर्षण के रूप में विख्यात है। ध्यान देना है दोनों किस जिले में है, तो कोरबा जिले में। ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में दुलार एवं मिशन 12 kg अभियान चलाया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा रायपुर, है ना, याद रखिएगा रायपुर जिले में चलाया जाएगा। देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस गढ़ से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों, मारो। ध्यान दीजिएगा मारो। हाल ही में चर्चित चैतू बाबा धाम राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा राजनांदगांव। देखिए पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है डिब्रूगढ़। ध्यान दीजिएगा असम का डिब्रूगढ़। हाल ही में चर्चित डे भवन निम्नलिखित में से किस जिले में है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रायपुर। ध्यान दीजिएगा रायपुर। देखिए छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अंकिता पांडे शुक्ला। ध्यान देना है अंकिता पांडे शुक्ला। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर किस कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। ऑप्शन को देखिए और कमेंट्स में करिएगा। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, और लग जाइए, है ना, एग्ज़ाम नज़दीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।